क्लास 12th शुभ दिवस स्टूडेंट। आज देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल। ठीक, मतलब एल्किल हैलाइड में कुछ सक्रिय धातु भी पाए जाते हैं। ये सक्रिय धातु कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, ठीक, इत्यादि से क्रिया करता है कौन? हमारा एल्किल हैलाइड। तो अभिक्रिया की इसकी सरलता का ऑर्डर क्या है? सबसे पहला एल्किल आयोडाइड से, फिर एल्किल ब्रोमाइड से, और यहाँ पर क्या है? एल्किल ग्रुप एल्किल क्लोराइड से, और फ्लोरीन के साथ यहाँ क्रिया नहीं करता। ठीक, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इधर सबसे फर्स्ट देखते हैं वोल्टेज अभिक्रिया किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। ठीक है, क्या देखेंगे? इसको क्या नाम से जाना जाता है? वोल्टेज अभिक्रिया। अगर हम किसी एल्किल हैलाइड का, जैसे यहाँ पर क्या लिए हैं एल्किल हैलाइड के लिए? C2H5Br, और इधर दो सोडियम के दो धातु लिए हैं, और इधर एथिल ब्रोमाइड लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो सोडियम है वो क्या करेगा? ये ब्रोमीन को ले लेगा और क्या बनाएगा? 2NaBr। ठीक, और हमें क्या प्राप्त होगा? एक एल्केन। तो ये 4 कार्बन वाला है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक, आ गया समझ में? इसी प्रकार यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ब्रोमीन की जगह मैं क्या ली हूँ? आयोडीन। ठीक, तो ये सोडियम क्या करेगा? दोनों आयोडीन को ले लेगा, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? हमें एक एल्केन प्राप्त होगा। ठीक, हाँ, यहाँ से ये दो सोडियम दोनों आयोडीन को ले लिया। ठीक, अब नेक्स्ट है कार्बधात्विक यौगिक। ठीक, इसमें से हमारा कार्बधात्विक यौगिक कौन सा है? मैग्नीशियम। ठीक, और ये क्या है? हमारा एल्किल हैलाइड ग्रुप। तो ईथर के प्रेजेंट में हमारा एल्किल क्या करेगा? इस मैग्नीशियम धातु को ले लेगा, और ये हमारा जो हैलाइड ग्रुप है वो क्या करेगा? मैग्नीशियम के साथ ऐड हो जाएगा, और इस क्रिया को क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये जो हमें कंपाउंड प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये एक अभिकर्मक है। ठीक, हाँ, ये क्या है? कार्बधात्विक। अब नेक्स्ट है एल्काइल हैलाइड दूसरे कार्बधात्विक यौगिक बनाती है कौन? हमारा एल्किल हैलाइड। जबकि निश्चित धातु से शुष्क ईथर से अगर क्रिया कराई जाती है तो क्या बनाती है? क्षारीय धातु। तो उसके साथ अगर क्रिया कराएं तो उसके संगत क्या बनाएगा? यौगिक। कौन? हमारा एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पर देखो एल्किल हैलाइड क्या बोल रहा है यहाँ पर? एल्किल हैलाइड दूसरे कार्बधात्विक यौगिक बनाती है, जबकि निश्चित धातु से शुष्क ईथर में क्रिया कराई जाती है तो क्या बनाई जाती है? ठीक, अतः क्षारीय धातु से के साथ उसके संगत यौगिक बनाई जाती है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे एल्किल हैलाइड को, यहाँ पर दो लिथियम लिए हैं, ईथर के प्रेजेंट में क्या करा रहे हैं? क्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रही है हमें? एल्किल हैलाइड और लिथियम क्लोराइड। ये हमें क्या धातु प्राप्त हो रहा है? क्षार धातु। ठीक, अतः क्षारीय धातु के साथ उसके संगत यौगिक बनाती है कौन? हमारा एल्किल हैलाइड। यहाँ पर लिथियम लिए हैं, यहाँ पर सोडियम लिए। सोडियम क्या करेगा? फ्लोरीन को ले लेगा, और एक सोडियम यहाँ पर बचा, और ये सोडियम इस एथिल के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा? एल्किल धातु। ठीक, यहाँ पर बनाया, जो कि क्या है? क्षारीय धातु। अब नेक्स्ट है रिडक्शन, अपचयन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, एल्किल हैलाइड जिंक और अम्ल युग्म, क्या होगा? जिंक और अम्ल युग्म के द्वारा अपचयित होकर क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। ठीक, कौन? हमारा एल्किल हैलाइड जिंक और अम्ल के द्वारा क्या बनाएगा? अपचयित होकर एल्केन बनाता है। तथा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, और जिंक कॉपर, और यहाँ पर क्या है? एल्कोहल। ठीक, ROH, और यहाँ पर सोडियम प्लस ROH, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड व लाल फास्फोरस या निकिल, लेड या प्लेटिनम का चूर्ण। ठीक, क्या है यहाँ पर? प्लेटिनम का चूर्ण की प्रेजेंट में हाइड्रोजन के द्वारा भी क्या बनाएगा? एल्किल हैलाइड का अपचयन एल्केन में होता है। किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा भी। यहाँ पर एल्किल हैलाइड है तो उसमें यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ के जो हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है उसको ले लेगा, उसको
क्या करेगा, अपचेत करेगा और क्या बनाएगा, एल्केन। तो यहाँ पर क्या है, अल्किल हैलाइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ का हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ के हाइड्रोजन को ले लेगा और हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, एल्केन। यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ के हाइड्रोजन को ले लिया और यहाँ का एक हाइड्रोजन इस एल्किन के साथ इस एल्किल के साथ जुड़ गया, तो क्या बना यहाँ पर, एल्केन। ठीक, वैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह हमें क्या लिए हैं, क्लोरीन। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन क्लोरीन को ले लिया, क्लोरीन को लेकर क्या हो गया, अपचयित हो गया और यहाँ पर क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, एल्केन। ठीक, हाइड्रोकार्बन। हाँ, अब यहाँ पर एल्किल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड यहाँ पर और हाइड्रोजन आयोडाइड को लाल फास्फोरस के प्रेजेंट में 423 केल्विन ताप पर क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक तो आयोडीन प्राप्त होगा और एक ये C2H6 एल्केन। ठीक, हाँ, और यहाँ पर ब्रोमीन को लिए हैं, यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमीन के प्रति क्या करेगा, अपचेत करेगा और एल्केन प्राप्त होगा, किसके प्रेजेंट में, निकिल के प्रेजेंट में। ठीक, और यहाँ पर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक कॉपर के प्रेजेंट में क्या करेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन को ले लेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा और क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, एल्केन। ठीक, इसी प्रकार आगे देखते हैं, हैलोजन में कार्बन और हेलो एल्केन में कार्बन और हैलोजन बॉन्ड की प्रकृति किस प्रकार होती है। ठीक, किसमें देखेंगे, हेलो एल्केन में कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड की प्रकृति कैसी होती है। सबसे पहले देखेंगे हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन्स का बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो एल्केन में क्या है हमारे यहाँ पर, अगर किसी यहाँ पर देखो ये क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोजन के लिए क्या लिए है, क्लोरीन, और ये हमारा क्या है, ये CHH, यहाँ पर क्या है, CH3Cl, ये हमारा हेलो एल्केन है। हाँ, तो कार्बन है, एक सा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन ग्रुप है, कौन है यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप, क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, मोर होती है, कार्बन से ज़्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी, हमारे हाइड्रोजन की। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो एलिमेंट है वो क्या होता है, फ्लोरीन। आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लेना। पीरियोडिक टेबल जो हमारा होता है उसमें ऐसे जाते जाएंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। ठीक, फ्लोरीन के बाद किसकी होती है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो अगर यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, कार्बन, यहाँ X हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होने के कारण इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। कौन, ये हमारा हाइड्रोजन ग्रुप। अगर यहाँ पर कोई भी जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन अगर यहाँ पर होगा तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति ज़्यादा होती है, किसमें, हाइड्रोजन में। तो ये क्या करेगा, यहाँ के कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहेगा, यहाँ के। तो अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की दिखता। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, हाइड्रोजन की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज, जिससे कार्बन व हाइड्रोजन के बीच में क्या जनरेट हो जाता है, एक पोल जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर पार्शली चार्ज है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शली नेगेटिव चार्ज है। क्यों समझ में आया, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ये खींचने की कोशिश कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, किससे, कार्बन से। इसलिए इसमें क्या जाएगा, माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगी उसकी चार्ज उतनी ही अधिक होगी। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हो रही है, हाइड्रोजन की, तो इसमें चार्ज किसका ज़्यादा होगा, इसका। ठीक, इसीलिए यहाँ पर क्या पाया जाएगा, माइनस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है इसलिए यहाँ पर क्या पाया जाएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। इसी को क्या बोलेंगे, कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड की प्रकृति। अब इसके बॉन्ड को अब आगे देखते जाएंगे। ठीक, यहाँ पर हम पहले क्या समझे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसमें क्या होता है, पोल जनरेट होता है इन दोनों के बीच में, मतलब ध्रुवणता आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट है
अब सबसे पहले कंपेयर करते हैं इसके साइज, किसके, हमारे जो हाइड्रोजन ग्रुप हैं उसके। ठीक है, तो देखते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से क्या होता है, कम, इसके बाद इसकी ज़्यादा, इसके बाद ब्रोमीन की ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आयोडीन की। ठीक, तो यहाँ पर देखो एक कार्बन का और एक फ्लोरीन का। ठीक, तो यहाँ पर उसके बॉन्ड को देखें, इसके साइज क्या देख रहे हैं अभी यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो इन दोनों के बीच बॉन्ड सबसे कम होगा। अब जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा वैसे बॉन्ड भी बढ़ते जाएगा ना। तो अब इससे ज़्यादा किसका होगा, क्लोरीन की, अब इससे ज़्यादा किसकी होगी, ब्रोमीन की, और सबसे ज़्यादा आयोडीन की। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, 17, इसका 35, का 53। ठीक, तो इसी प्रकार इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसकी बॉन्ड लेंथ। अब देखो सबसे ज़्यादा इसकी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, कार्बन के साथ आयोडीन की, उसके पश्चात कार्बन के साथ ब्रोमीन की, उसके पश्चात कार्बन के साथ क्लोरीन की, उसके पश्चात किसकी होगी, कार्बन के साथ फ्लोरीन की, सबसे कम। ठीक, आ गया समझ में, क्यों, क्योंकि एटॉमिक का साइज भी बढ़ रहा है तो बॉन्ड भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हाँ, अब उसी प्रकार बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने की शक्ति। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, अर्थात बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने पर उसके डी एसोसिएशन मतलब उसमें बॉन्ड को तोड़ने की। तो बॉन्ड डिसोसिएशन करने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है, हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम देखो यहाँ पर बॉन्ड सबसे ज़्यादा किसकी है, आयोडीन की है। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने पर यहाँ पर सबसे कम किसकी है, सबसे कम तो फ्लोरीन की है। तो फ्लोरीन की कम है तो उसकी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, लेकिन सबसे कम होगी तो उसको कम अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो उसको कम देनी पड़ेगी, वो आसानी से टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने पर उसके डिसोसिएशन करने के लिए हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। डिक्रीज होने पर, डिक्रीज मतलब कमी। ठीक, कंपेयर टू बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने के, किसके कंपेयर में, अगर बॉन्ड लेंथ हमारा ज़्यादा है तो उसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो उसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। देखो जैसे पहले इसका आर्डर को देख लो, फिर इसको समझाऊंगी। इसका आर्डर है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है फ्लोरीन में। क्यों, अब देखो यहाँ पर फ्लोरीन की जो बॉन्ड है वो सबसे छोटा है। अगर मान लो मैं आपको एक चाक का टुकड़ा देती हूँ छोटा सा, तो उसको छोटा अगर रहेगा तो उसको तोड़ने के लिए नहीं बनेगा, उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर बड़ा रहेगा तो उसको फट से हम यहाँ से बीच से क्या करेंगे, इसको तोड़ सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर उसका बॉन्ड छोटा रहेगा तो उसको क्या हम तोड़ पाएंगे, नहीं। जैसे ये पेन है, इसको मैं 20 से 2 टुकड़ा आसानी से कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे को इतना छोटा दे दी जाए तो उसको मैं कैसे तोड़ूँगी, उसके लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका है, फ्लोरीन का, और कार्बन के साथ फ्लोरीन का है। तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसका ज़्यादा आ जाएगा, फ्लोरीन का, उसके पश्चात क्लोरीन का, उसके पश्चात ब्रोमीन, और सबसे लास्ट में किसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्लोरीन के साथ आयोडीन का। ठीक, आ गया समझ में इधर। अब नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो यहाँ पर देखो डायपोल मूवमेंट को किससे शो करते हैं, म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी। क्यू यहाँ पर क्या है हमारा मैग्नीट्यूड चार्ज, और डी यहाँ पर क्या है डिस्टेंस ऑफ बॉन्ड, इस बॉन्ड की दूरी, और यहाँ पर क्यू हमारा क्या है, इसमें लगने वाला चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, तो हमारा डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल टू होती है। इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर एक अपवाद है, हमारा डायपोल मोमेंट जो है वो इसकी अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा रहेगी उसके प्रोपोर्शनल टू होता है, उसके बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद दिखे जाते हैं। अब केमिस्ट्री में ऐसे कुछ अपवाद हैं जिसको हमको माननी ही पड़ेगी। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर नहीं जमेगा। अब देखते हैं क्या अपवाद है। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सपेंशन की वजह से, एक्सपेंशन मतलब अपवाद की वजह से यहाँ बॉन्ड डिस्टेंस को देखा जाता है। अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, उसके पश्चात क्लोरीन की,
उसके पश्चात ब्रोमीन, उसके पश्चात आयोडीन। तो यहाँ पर अपवाद की वजह से यहाँ पर अब इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, तो इसमें हमारा जो आर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट है उसमें फ्लोरीन की ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अपवाद की वजह से इसके बॉन्ड डिस्टेंस को देखा जाता है और बॉन्ड डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर जो कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखिए इसकी बॉन्ड कितनी है, इससे ज़्यादा इसकी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अपवाद के चलते डिस्टेंस को देखा जाता है और हमारा जो डायपोल मोमेंट का आर्डर है वो किसका ज़्यादा होगा, क्लोरीन। ये अपवाद सिर्फ किस में लागू होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन में लागू होते हैं। बाकी ब्रोमीन और आयोडीन को देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग इसमें आर्डर बनेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर बॉन्ड डिस्टेंस किसको देखना है, फ्लोरीन और क्लोरीन की देखना है, ये क्योंकि ये अपवाद हैं। और यहाँ पर क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे। तो हमारा इसका आर्डर क्या हो जाएगा, इधर देखो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, उसके पश्चात क्लोरीन की होती है, उसके पश्चात ब्रोमीन की होती है, उसके पश्चात आयोडीन की। लेकिन हम इन दोनों में बॉन्ड डिस्टेंस को देखें तो फ्लोरीन से क्लोरीन, कार्बन के साथ क्लोरीन का बॉन्ड डिस्टेंस फ्लोरीन से ज़्यादा है, इसलिए इन दोनों में अपवाद की वजह से यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को न देखकर डिस्टेंस को देखेंगे, डिस्टेंस फैक्टर को देखेंगे। और डिस्टेंस फैक्टर कितना है इसमें, फ्लोरीन में देखो 1.860 और इसमें है 1.847। तो इसमें बॉन्ड डिस्टेंस को देखते हुए एक अपवाद पाया जाता है, जिसके कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर इसका जो ऑर्डर है किसका, डाइपोल मोमेंट का, वो किसका ज़्यादा होगा, कार्बन और क्लोरीन का, न कि कार्बन और फ्लोरीन का। तो इसमें अब बॉन्ड डिस्टेंस की वजह से हमारा ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट का जो क्रम है वो कम किसमें होगा, इसमें होगा, और ज़्यादा इसमें होगा। लेकिन हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं हैलोजन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, उसके पश्चात इसकी, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को देखेंगे, यहाँ पर बॉन्ड को नहीं देखेंगे। अगर हम इन दोनों में बॉन्ड को देखते तो बॉन्ड किसका ज़्यादा है, कार्बन और आयोडीन का। यहाँ पर बॉन्ड देखो किसका ज़्यादा है, यहाँ पर बॉन्ड सबसे ज़्यादा इसका है। लेकिन अपवाद की वजह से सिर्फ हम क्लोरीन और फ्लोरीन में क्या देखेंगे, बॉन्ड डिस्टेंस को देखेंगे, और ब्रोमीन और आयोडीन में हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ब्रोमीन की ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है वो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में ज़्यादा होगा। उसके पश्चात किसका होगा, कार्बन और आयोडीन के लिए, ठीक। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, 2.96 है, और यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.66 है। हाँ, और कार्बन और फ्लोरीन के इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, ऐसा कुछ आता है, और इसका आता है कुछ 3, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करके देखना। हाँ, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 समथिंग ऐसा कुछ आता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है 4। इसलिए हमारे जो पीरियोडिक टेबल होते हैं उसमें सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, उसके पश्चात क्लोरीन की, उसके पश्चात ब्रोमीन, और सबसे लास्ट में किसकी होती है, सबसे कम आयोडीन की। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम कौन सा है, फ्लोरीन, उसके पश्चात क्लोरीन, उसके पश्चात ब्रोमीन, और सबसे कम है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम ये आयोडीन, ठीक। लेकिन यहाँ पर अपवाद के पाए जाने के कारण बॉन्ड डिस्टेंस सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में देखेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रूल है वो ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में देखेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये आयोडीन से ज़्यादा होगा इसका डाइपोल मोमेंट, और इसमें डाइपोल मोमेंट यहाँ पर बॉन्ड डिस्टेंस को देखेंगे, इसलिए अपवाद के पाए जाने के कारण बॉन्ड डिस्टेंस को देखते हुए कार्बन और क्लोरीन के बीच ज़्यादा होगा और कार्बन और फ्लोरीन के बीच कम होगा। यही है हमारा क्या, कार्बन और हैलोजन, हैलो एल्केन में इसकी बॉन्ड की प्रकृति, ठीक। आ गया समझ में। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर क्या पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है, किसमें, कार्बन और हैलोजन बॉन्ड में। कैसे पाया जाता है, अब sp3 में देखो ये चारों बॉन्ड सिंगल सिंगल हैं, और यहाँ पर क्या पाया जाएगा, सब में सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड।
तो यहाँ पर चारों क्या है, सिग्मा बॉन्ड में है और हमारा ये sp3 संकरण पाया जा रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें चारों क्या है, जो कार्बन की संयोजकता है वो चारों सिग्मा बॉन्ड में प्रेजेंट है। ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या पाया जाएगा, इसका संकरण sp3 संकरण हो जाएगा। तो समझ में आ गया। हेलो एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की प्रकृति। इसके फर्स्ट क्या देखें हम, इसका साइज को देखें। साइज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, आयोडीन का, क्या बॉन्ड लेंथ, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ठीक, और यहाँ पर बॉन्ड डिस्टेंस जो उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको देना पड़ेगा, फ्लोरीन, क्योंकि इसकी बॉन्ड सबसे कम होती है। उसके पश्चात क्लोरीन, उसके पश्चात ब्रोमीन, उसके पश्चात सबसे कम एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, कार्बन के साथ आयोडीन को। ठीक, और उसके बाद क्या देखिए, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। यहाँ पर एक्सपेंशन पाए जाने की वजह से यहाँ पर क्लोरीन में सबसे ज़्यादा होगा, उसके पश्चात फ्लोरीन में, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हुए इसमें जो हमारा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर है वो किसमें ज़्यादा होगा, ब्रोमीन में, उसके पश्चात आयोडीन में। ठीक, आइए समझ में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हेलो एरिन में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रकृति। हम इससे पहले भी क्या देखे थे, हेलो एल्केन में देखे थे ना, हेलो एल्केन में, लेकिन इसके बाद क्या देखेंगे, हेलो एरिन्स में। ठीक, धन्यवाद।